गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अध्याय 4 बातूनी हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा बातूनी पाठ एक ऐसे बातूनी व्यक्ति के बारे में बताता है जो अपनी बातों से लेखक का जीना दूभर कर देता है, मुश्किल कर देता है। यह पाठ बातूनी व्यक्तियों के लिए लेखक की करारी सीख भी है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए एक शिक्षा भी देता है। आओ बेटा इस पाठ को हम पढ़ें। आदमी सुविधा खोजने से मारा जाता है। सुविधा मीन्स सुविधा खोजने से मारा जाता है कि वह अपनी सुविधा के चक्कर में क्या है, मुसीबत में फंस जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ कि मुझे किसी भी दुख का कारण नहीं भुगतना पड़ता या दुखी नहीं होना पड़ता जो उस दिन से मैं झेल रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने एक सज्जन, एक भला आदमी साइकिल पर जाते हुए दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर या पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सहर्ष, खुशी से। बस उनके सहर्ष, बेटा यहाँ पे ये उपसर्ग लगा है हर्ष के साथ स ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला कि जब से मेरा खुशी तब से छीनी है तब तक आज तक वापस नहीं मिली है मुझे। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है, कि पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका नहीं मिला था, कि सेवा करने का कोई मौका नहीं मिला था, समय नहीं मिला था। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए या पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा, कि आपका लिफाफा पोस्ट ऑफिस में ज़रूर भेजूंगा। तो इत साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अब कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर, कि मेरी नज़र साहनी मेडिकल स्टोर पर पड़ी। वहाँ साहनी बैठा था। मैंने वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल रहा है। तो मैंने कहा यार सहानी लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे। मैंने साहब तो हाथ में कर ली, टिकट तो हाथ में ले ली। अब लिफाफा, मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी कि मुझे अब डर भी लगने लगा। आखिर डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, कि इस डाक के द्वारा लिफाफा आपका भेज कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा उसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उसमें फर्म का नाम छपा है, कि इस पे मेरी हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हूँ, कि अनोखा बेवकूफ़ हूँ मैं। काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया।
राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है, एकदम से दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ, कि कहाँ पर लिखूँ इसको। मैंने झट से उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा। साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए कि अच्छी बात देखिए साहब कि मैं पहुंचा कि डाकिया चिट्ठियां निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। सब तब साहब मेरा मन हल्का हुआ कि मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, ये मैंने बहुत कम शब्दों में लिखा है। लेखक कह रहा है कि ये सारी बातें मैंने बहुत कम शब्दों में लिखी हैं। उन्होंने लगभग आधा घंटा इसका विवरण दिया, आधे घंटे तक इसका व्याख्या करते रहे, वर्णन करते रहे। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। लेखक कहते हैं कि मैंने कसम खा ली कि आज के बाद कोई काम नहीं करवाऊंगा इनसे। मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना था, जो काम दे चुका था उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ना था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया कि मेरा एक काम करके उन्होंने हमेशा के लिए मुझे खरीद ही लिया हो। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझे पूछते कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। आमतौर पर आपने देखा होना बेटा, जब हम आप निकलते हो तो कोई ना कोई पीछे से पूछता है कहाँ जा रहे हो। वो गलत बात है, किसी को जाते हुए नहीं पूछना चाहिए, कईयों को बुरा भी लग सकता है ये चीज़। वैसे ही लेखक को भी वो चीज़ खल रही थी, उनको अच्छी नहीं लग रही थी। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। अब लेखक कहता है कि ये बात करने का तरीका है कि किस प्रकार से किसी आदमी से बात की जाए। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही क्यों हैं कि कहाँ ही है, और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से। वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपनी पारिवारिक संबंध बताते, अपने परिवार के रिलेशन बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो वे कहते अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं कि हमारे साथ उनका बहुत प्रेम भाव है। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता तो उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता। वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूँगा डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद झटके से कहेंगे अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वे कहेंगे भगवान से, अच्छा अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे कि मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। ये सारी बातें वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आंसर दूंगा, तो वो ऐसे आंसर करेंगे। अब ये अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ, कि लेखक जो है वो मेन रास्ते को छोड़कर आधा किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाते हैं। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे
तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुंचे, कि कहीं घर पे आएंगे तो वो जाने का नाम ही नहीं लेंगे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है, कि उस भले मानस से मुझे बहुत डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है, मैं कांप जाता हूँ। उनका चेहरा खिल जाता है, परंतु मैं अंदर से डर जाता हूँ। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते, वो घंटे भर बातों में लगाए रखते हैं और उससे पहले नहीं जाने देते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था, कि जो सुरसा के मुख पर देखकर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने, जिस प्रकार सुरसा का मुंह बड़ा था, सुरसा ने कहा था कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि आज तो आप मेरा आहार बनोगे, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं, कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा तो उनसे हमारी रक्षा करेगा, कि कोई हमारी इनसे रक्षा करेगा। कोई कर्नल जिम कॉर्बेट आएगा और वो हमें उनसे बचाएगा। इसलिए लेखक डर गया है कि वह सज्जन घर आ गया तो घंटों बैठकर सारा समय बर्बाद कर देगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके उन्होंने क्या किया, फिर से उनके घर के सामने निकलने लगा। जो उसने पहले छोड़ दिया था, वो उनके बारे में सोचते हैं कि जिस प्रकार सुरसा हनुमान को देखकर खुश हुई थी, उसी प्रकार ये परिचित को देखकर खुश होते हैं और घंटों उनको बातों में लगाए रखते हैं, घंटे उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बेटा ये आपकी पाठ है, इसमें बताया गया है कि बातूनी होना भी बहुत हानिकारक है। दूसरों को हम बोर भी कर सकते हैं, दूसरों को हमारी कही हुई बातें बुरी भी लग सकती हैं। हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो उनको बुरा लग सकता है, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए और धीरज से काम लेना चाहिए। धन्यवाद बेटा।